कहते हैं उत्तर प्रदेश तय करता है देश में किसकी सरकार बनेगी। इसीलिए सबकी दिलचस्पी रहती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। रोजाना ये घटनाक्रम ऐसे ही रोज आप तक हम लेके आएंगे TV9 डिजिटल पर। मैं सौरभ हूं, मेरे साथ रोज रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी TV9 ग्रुप के रोविंग एडिटर पंकज झा जी, जो कि इस वक्त लखनऊ में ही हैं। तो लखनऊ में क्या कुछ घट रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है, रोजाना पंकज जी हमको अंदर की बातें बताएंगे। ये लखनऊ में आखिर चल क्या रहा है, और जो भी होगा अंदर खाने आप तक ऐसे ही हम पहुंचाते रहेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज से इस शो का आगाज हो रहा है जिसको रोजाना करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, मजा आएगा जी। यूपी के लोग तो सिर्फ राजनीति ओढ़ते बिछाते नहीं, खाते भी हैं। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि पर्याप्त भोजन पहुंचाया जाए जनता को हमारी। बिल्कुल तो आजकल हम देख रहे हैं यूपी में पंकज जी वैसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है गुस्सा होने का, नाराज होने का। हमने शुरुआत देखी RLD की तरफ से, जयंत चौधरी जिस तरीके से छोड़कर चले गए भाजपा के साथ, और अब हम देख रहे हैं कि जो खास साथी हैं अखिलेश यादव के, सलीम शेरवानी, वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप देखिए पल्लवी पटेल वो नाराज चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनसे आप आज मिलकर भी आए हैं। और जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे समाजवादी पार्टी के तमाम काडर के लोग भी नाराज दिखते थे, और अंततः उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अब पहले उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और अब उन्होंने कह दिया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। तो ये लगातार घटनाक्रम हम देख रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी मुद्दे पर जानना चाहूँगा कि अंदर की कहानी क्या है, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य उनको अपनी पार्टी क्यों बनानी पड़ गई। सौरभ बाबू, एक बात बताता हूँ आपको, पॉलिटिक्स में ना टाइमिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये जो टाइमिंग, अंदर में सबके बहुत कुछ चल रहा था, मथ रहा था, और वजहें भी तमाम थी। लेकिन जैसे ही राज्यसभा के लिए 3 नाम तय किए ना अखिलेश यादव ने, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन पे कोई विवाद नहीं है, पर ये जो जया बच्चन और आलोक रंजन का जैसे ही नाम आया, सबने अपने अपने पिटारे से नाराजगी के तीर निकाल दिए। बातें भले ही तमाम कही जा रही हैं, वो एक बहाना लिया गया कि राज्यसभा में ये 3 है। सब आप अगर गौर करिए तो देखिए, सलीम शेरवानी की सुर और ताल, पल्लवी पटेल के सुर और ताल, स्वामी प्रसाद के सुर और ताल, सब एक ही हैं। वो सारे गामा पधनी सा जो साथ है ना, PDA का ख्याल नहीं किया अखिलेश यादव ने। वो PDA जो अखिलेश यादव ने नारा दिया, वो उनके लिए गले की फांस हो गई। सच तो ये है कि सबकी महत्वाकांक्षा है। पल्लवी पटेल भी अपने लिए कुछ चाहती थी, और इस बात समाजवादी पार्टी कैंप और पल्लवी पटेल को ही पता है। सलीम शेरवानी को लग रहा था कि 3 है कम से कम, एक तो PDA में पिछड़े दलित और AC अल्पसंख्यक, तो उनका नंबर आएगा। उनका नंबर नहीं आया। स्वामी जी से किसी ने राय मशविरा नहीं किया, और पल्लवी पटेल भी चाहती थी कि उनका भी एडजस्टमेंट हो जाए। भाई, अगर जयंत चौधरी को 8 विधायकों के आधार पर आप अगर राज्यसभा में भेज सकते हैं, कपिल सिब्बल सिर्फ इसी बात पे जा सकते हैं कि वो आजम खान का केस लड़ते थे, तो निर्दलीय पहुंच गए समाजवादी पार्टी के समर्थन से। तो पल्लवी पटेल को लगा मैं समाजवादी पार्टी के विधायक हूं, मेरे परिवार से भी कोई जा सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद PDA के नाम पर फिर क्रांति शुरू हो गई है। और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी कैंप पर जो समझिए मधुमक्खी का खट्टा हो गया। हर दिन लोग नाराज हो रहे हैं, कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा है। और ये हरि कथा अनंता वाली बात अभी खत्म होने वाला नहीं है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी दिलचस्प बात की सौरभ बाबू जी, जो दूसरे लोग कह रहे थे अखिलेश यादव के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आरोप लगाते थे कि वो BJP के पिच पर खेलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कहने लगे। मतलब अजीब हो गया मामला पूरा। जी, हमने देखा भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ऐलान किया, उसके बाद अखिलेश यादव को बयान भी आया। उन्होंने कहा कि किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी, लाभ लेकर सब लोग चले जाते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या आप जब अभी मिले तो उनसे आपने इस बारे में प्रतिक्रिया ली कि अखिलेश यादव को बयान आया है कि सब लोग लेकर चले जाते हैं? कहा उन्होंने, बड़े बिना लाग लपेट के। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलते हैं तो अपने रॉ में बोलते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या बोलने जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा जब हम उनके साथ गए थे तब उनके पास 43 विधायक थे, और आज 111 विधायक हो गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन कहा कि मेरी वजह से 111 हुआ। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जो अखिलेश यादव है ना केंद्र की सरकार में ना राज्य सरकार में, तो देने की हैसियत में कहां है, देने लायक उनके पास कुछ है ही नहीं। पर ये बात सच है कि अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने कई मामलों में दिल जो है अपना बड़ा दिखाया है।
पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, बीएसपी को उन्होंने 1 सीट अधिक दी। अभी जैसा मैं जिक्र कर रहा था, जयंत चौधरी को 8 विधायक में सांसद बना दिया, कपिल सिब्बल को भी बना दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, फिर भी उनको एमएलसी बना दिया। लेकिन अब कहानी बिल्कुल यू टर्न ले चुकी है और अब दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं। इसीलिए अखिलेश यादव, आपने जो नाम गिनाए कि किस तरीके से कपिल सिब्बल को भेज दिया गया, जयंत चौधरी को भेज दिया गया और एमएलसी बनाया गया हारने के बावजूद, स्वामी प्रसाद मौर्य को, तमाम खाटी समाजवादी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर इतना ही नाराज है तो एमएलसी वाली सीट से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अगर छोड़ना ही था तो वो भी छोड़ते। तो तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं। नहीं, इस मामले में स्वामी प्रसाद बड़े पक्के हैं। आपको बताऊं कि कल या परसों तक में नई पार्टी जो 22 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं, आप ही के पास जाने वाले हैं। अब लखनऊ से सीधे दिल्ली जाएंगे। उनको लगता है दिल्ली में बात करेंगे थोड़ी वजन से बात आएगी, तो वो जा रहे हैं दिल्ली। वहीं नई पार्टी का झंडा डंडा और रंग सब तैयार हो गया है और जैसा उनकी बात से लगा और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, वो कल परसों में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे नई पार्टी बनाने से पहले। ये तो तय है। उनको पता है कि इस बात पर उनको घेरा जाएगा, तो उन्होंने अभी तो ऐलान नहीं किया, मगर आप कह रहे हैं कि जल्दी वो इसका भी ऐलान कर देंगे, सीट छोड़ने का भी ऐलान कर देंगे। पंकज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो पूरा जो झगड़ा है, जो पूरी जो नाराजगी है शुरू हुई है राज्यसभा के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद। ये 3 प्रत्याशी और जो नारा दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ज़्यादातर लोगों से डिमांड की जा रही थी, मतलब लोग ये मान के चल रहे थे कि जो 3 प्रत्याशी उसमें एक पिछड़ा होगा, एक दलित होगा, एक अल्पसंख्यक होगा, और ऐसा हो जाता तो लोग कहते हैं कि नाराजगी भी ना होती। जो लोग विरोध कर भी रहे हैं, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे सलीम शेरवानी हो, अगर इन्हीं की बिरादरी के दूसरे लोग भी चले गए होते तो शायद इनका मुंह बंद होता और ये बोल ना पा रहे होते। तो राज्यसभा को लेकर ही पूरी नाराजगी चल रही है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी आपकी बातचीत हो रही होगी, उनके बीच क्या चर्चा है, वो अखिलेश यादव के इस फैसले पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, अब अखिलेश यादव के फैसले पर उनकी टीम के लोग तो कुछ कहेंगे नहीं। जो उन्होंने कहा वही सही, न खाता न बही। वो लोगों ने अपने, अगर मैंने कल देखा सलीम शेरवानी के जब इस्तीफे की बात आई, तो कमाल अख्तर हैं, पहले अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी थे, अभी विधायक भी हैं, जामिया मिलिया स्टूडेंट्स यूनियन के नेता भी रहे हैं। कमाल अख्तर का एक लंबा चौड़ा सा खत हमारे पास आया। उन्होंने कहा पिछली बार जावेद अली खान जो राज्यसभा में है, वो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी तो राज्यसभा भेजा गया। तो ये बातें जो है वो बहाना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अखिलेश यादव से भी मेरी बातचीत हुई कि चूंकि सर पे लोकसभा चुनाव है 2024 का, और चुनाव के वक्त में जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होता है। इस वक्त में ये जो 3 नाम दिए गए, खासतौर से जया बच्चन 5वीं बार राज्यसभा भेजा जा रहा है, पता नहीं वो कहा जा रहा है पारिवारिक रिश्ते की वजह से। आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी रहे, सलाहकार भी रहे, उनको भेजा जा रहा है, दोनों कायस्थ बिरादरी से आते हैं। तो इस वक्त अगर शायद कोई नाम दिया गया होता तो ये जो मधुमक्खी का खत्ता बना है समाजवादी पार्टी में नाराजगी को लेकर, शायद इतना नहीं होता। इतना तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आप मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात होती है, खास तौर पर चुनाव से पहले अगर मैसेजिंग की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चूक हुई है और वही कारण बन रहा है नाराजगी का भी। पंकज जी, हाँ बिल्कुल, मुझे जी तो हम मुझे लग रहा है, जी बताइए। हाँ बिल्कुल। अब कहते हैं ना, मैं शुरुआत ही किया था सौरभ जी कि होता ये है ना कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा रोल होता है, कब कौन सा फैसला कैसे करना। मुझे लगता है इस टाइम पे अगर राज्यसभा के लिए दूसरी तरह के उम्मीदवार होते सामाजिक समीकरण के, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और अखिलेश यादव जिस नारे को लगातार रिपीट कर रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, उसको भी मजबूती मिलती अगर उन्होंने ऐसा किया होता, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। और जब राजनीतिक जानकारों की और राजनीति की बात करें तो आजकल राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और लखनऊ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। शुरुआत बनारस से की और उसके बाद इलाहाबाद कल पहुंचे, वहां पर उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया, आरओ भर्ती में जिस तरीके से आरोप लगे पेपर लीक के, और कल पुलिस भर्ती में भी पेपर लीक के जिस तरीके से आरोप लगे, तमाम छात्र शिकायत कर रहे हैं इस बात की। इस मुद्दे को उठाया, छात्रों के मुद्दे, और कांग्रेस के लोग बड़ा उत्साहित हैं कि देखिए कितनी भीड़ जुट रही है, छात्रों का अपार जन समर्थन है। और इलाहाबाद, जिसके प्रयागराज के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ कभी रहा एक ज़माने में, वहाँ काफ़ी भीड़ जुटी। और प्रतापगढ़ होते हुए वो अपने पूर्व लोकसभा सीट जहाँ से वो पिछली बार चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी के खिलाफ, वहाँ पहुँच गए हैं। विरोध भी जगह जगह हो रहा है, भाजपा वाले विरोध भी कर रहे हैं। तो इस सबके बीच क्या मैसेजिंग, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं राहुल गांधी की इस यात्रा के यूपी पहुंचने, क्योंकि जो पिछली यात्रा थी वो उत्तर प्रदेश नहीं पहुंची थी, और इसको लेकर तमाम राजनीतिक जानकारों ने सवाल खड़े किए थे कि भाई
जो प्रदेश तय करता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी, वहां आप नहीं पहुंचे, मगर आप पहुंच गए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज जब अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, तो सबके मन में एक ही सवाल था और हमारे आपके जैसे पत्रकारों के मन में भी एक ही सवाल था कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी। आपने भी उनकी स्पीच को सुना, हमने भी सुना, बिल्कुल भाषण के आखिरी अंत में कि हमारा आपसे बड़ा पारिवारिक रिश्ता रहा है। लेकिन जो वहां पे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का संगठन है, वहां तक कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब जब कांग्रेस ने जो लिस्ट भेजी है समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे को लेके, उसमें पहला नाम रायबरेली और दूसरा नाम अमेठी है। अब अगर राहुल नहीं लड़ेंगे तो फिर अमेठी से कौन लड़ेगा? सामने में 2019 की हालत आप देख चुके हैं, तो इसको लेके बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ये तय हो जाना चाहिए कि क्या राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा, क्योंकि अमेठी कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कह भी दिया था कि भाई उनकी ये गढ़ नहीं है कोई रायबरेली अमेठी, उनकी परंपरागत सीट है। तो इसको लेके सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या करेंगे। और दूसरी अहम बात जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, वो है कि जब अमेठी पहुंच गए हैं, रायबरेली में 20 तारीख को पहुंचना है, वहां अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि हम वहां आपके साथ मंच शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर का मैसेज आया है। जी। उस मैसेज में लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के पास 17 लोकसभा सीटों की एक लिस्ट भेजी थी। ये बात सवेरे 10:30 बजे की है जी। और उसके बाद से उधर से कोई जवाब नहीं आया है। रायबरेली में 20 तारीख को अखिलेश यादव पहुंचना है। ये तो तैयारी है गठबंधन की, इंडिया अलायंस की, अब हम जिसकी बात कर रहे जी। हैं। अब अखिलेश यादव जाएंगे नहीं जाएंगे, सीटों के शेयरिंग को लेके क्या होगा, जिनको चुनाव लड़ना है, तो बड़ी उलझन सी स्थिति बनी हुई है। साथी छोड़ के चले जा रहे हैं, जयंत चौधरी चले ही गए, पल्लवी पटेल का आप देख ही रहे हैं, पार्टी के अंदर भी है। तो हालात तो बड़े खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, यूपी के दो लड़के, आपको अच्छे से वो नारा याद होगा जो हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा था कि यूपी के दो लड़के, जब अखिलेश और राहुल गांधी साथ आए थे, साथ पूरा कैंपेन किया था, रिजल्ट जो रहा वो सबके सामने था। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार में आई थी और उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक कथित दूरी नजर आई साफ तौर पर। और अब एक बार फिर समीकरण बने कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, और लगातार हमने देखा कि इस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार टूटता चला गया, चाहे वो ममता बनर्जी की नाराजगी हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार का, जो कि पूरे संयोजक बनने के मूड में थे, पूरी उसकी कैंपेनिंग शुरुआत उन्होंने की, सूत्रधार थे, और अंत में वही छोड़ के चले गए। और अंत में अब जाकर बचा है उत्तर प्रदेश, जहां से कम विपक्ष के लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि साथ में लड़ें तो शायद कुछ टक्कर दे पाए भारतीय जनता पार्टी को। मगर फिलहाल अखिलेश यादव, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आए लगभग 4 दिन हो गए राहुल गांधी को, और साथ नजर नहीं आए। उनसे जो नाराज लोग हैं, आप देखिए, पल्लवी पटेल बनारस में राहुल गांधी के साथ जीप में नजर आती हैं, मगर अखिलेश यादव अभी तक नजर नहीं आए हैं। और आपने जैसा कि बताया कि सूची एक भेजी गई है 17 प्रत्याशियों की, और इसी के साथ एक 11 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी भी कर दी है। तो लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश भी है क्या अखिलेश यादव की राहुल गांधी पर कि हम आप जल्दी तय करिए, नहीं वरना हम तो लगातार सूचियां जारी कर रहे हैं और अपने लोगों को चुनावी मोड में भेज रहे हैं। देखिए, आज भी ना 11 कैंडिडेट उसमें समाजवादी पार्टी ने घोषित किए, 16 पहले ही किए थे। इसमें प्रतापगढ़ सीट कांग्रेस मांग रही थी, बाद बाकी सीटों पे उसका दावा नहीं था। बड़ी दिलचस्प हो गई है इस यहाँ पे जो अगर सीट शेयरिंग को लेकर हम देखें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक अलायंस कमेटी बनी हुई है जिसमें मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं। अब दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी के पास भी इसी तरह की कमेटी बनी हुई जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर उदयवीर सिंह, संग्राम यादव, ये सब, लालजी वर्मा, ये लोग हैं। अखिलेश यादव अपने फैसले तो खुद कर सकते हैं और करते भी हैं। वहां क्या दिक्कत है, इस अलायंस कमेटी के पास अधिकार ही नहीं कि वो क्या तय करेंगे। लिस्ट की अदला बदली होती रहती है। आज जो ये लिस्ट भेजी गई है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई है, लेकिन वो भी नहीं तय कर पा रहे हैं। और इसीलिए सवेरे 10:30 बजे, तभी शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ देर बाद ऐलान किया गया था कि 20 तारीख को रायबरेली में मिलेंगे। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं जब तक सीट शेयरिंग नहीं होती है, कल को ये हालत आ जाए कि हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़े, तो हम क्या मुंह लेकर के अभी जाएं, मंच शेयर कर लें और कल को फिर हम अकेले चुनाव लड़ें, तो जनता के पास किस मुंह से जाएंगे।
जी। तो इस तरीके से आपके पास नीति होनी चाहिए और नियत होनी चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में ना नीति है ना कोई नियत है, सिर्फ बड़े नेताओं को एडजस्ट करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि फलाना राजेश मिश्रा इस सीट से लड़ लें, इमरान मसूद इस सीट से लड़ लें। होता क्या है सौरभ, अब आपको जी। बताता हूँ। जी। अगर आप मान लीजिए देवरिया से चुनाव लड़ते हैं तो बांसगांव हो गया, सलेमपुर हो गया, गोरखपुर, सामाजिक समीकरण बिठाना पड़ता है सभी लोकसभा सीटों को। जी। अब कांग्रेस किसी सीट से मुस्लिम दे दे और बगल की सीट पर समाजवादी पार्टी को मिल जाए, वो भी मुस्लिम दे दे, तो सारा समीकरण गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कह रही कि उम्मीदवारों की लिस्ट तो समाजवादी और कांग्रेस देने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पूरी कमेटी है, चेन है, प्रोसेस है, तब उम्मीदवार तय होते हैं। मतलब आप सोचिए नहीं कि कितनी मुश्किलातें हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। मतलब बीरबल की खिचड़ी है जो पक ही नहीं रही। जी। तो सीट शेयरिंग आप कह रहे हैं सबसे बड़ा पेच जो फिलहाल फंसा हुआ है कि यूपी के दो लड़के साथ नहीं आ पा रहे हैं, उसका पीछे कारण है सीट शेयरिंग, कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा। और क्या कुछ बातचीत चल रही है कि खाली मीडिया में कुछ बयान आ जाते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 17 लोगों की प्रत्याशियों की लिस्ट भेज दी है, और राहुल गांधी की तरफ से तो इस पर कोई बयान आ भी नहीं रहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई खास बयान नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ अंदर खाने बातचीत भी चल रही है कि बस खाली बड़े नेता आते हैं और ऐलान कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है, और जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो ही? नहीं, बातचीत चल रही है, लेकिन होता क्या है ना कि फूफा जी जो होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। जी। तो यहां भी कुछ ऐसा मामला है। आज देखिए यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे वो कह रहे हैं कि बीएसपी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, गठबंधन में आना चाहिए। अरे बात कर रहे हो समाजवादी पार्टी से, तो बीएसपी का क्या लेना देना? अब चिढ़ेंगे कि नहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग? पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को कहती है मदांध लोग हैं, और आप उनको शामिल कर लेते हैं बनारस की यात्रा में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अनाउंस किया था कि प्रयागराज में हम जाएंगे। तो दो नाव पे सवारी नहीं हो सकती है। तो ये चक्कर में, और समाजवादी पार्टी की भी जिद है कि हम ये सीट उनको नहीं देंगे, फलाने नेता को आपने क्यों किया। जैसे रवि वर्मा है, वो लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से लड़ना चाहते थे, वो समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, 5 बार सांसद रहे, कांग्रेस चले गए। अब कह रहे नहीं भाई, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे सकती। तो ये जो शर्तों पे जो गठबंधन है ना, वो शर्तों पे नहीं चलता है। गठबंधन एक धर्म है, उस धर्म में दोनों को समान तरीके से चलना पड़ता है। एक कदम ये पीछे हटा तो एक कदम वो, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ उस तरह की चीजें दिख नहीं रही है। भगवान जाने क्या होगा इस गठबंधन में। बात बनती आपको दिख रही है, कोई उम्मीद है कि इनके बीच बात बन जाएगी, या फिर बसपा से, जैसा कि आपने कहा कि अविनाश पांडे लगातार जब से वो यहाँ पर आए हैं यूपी में प्रभारी बन के, सबसे ज्यादा बसपा का जिक्र वही कर रहे हैं कि बसपा से बातचीत कर रहे हैं, बसपा से बातचीत चल रही है, बसपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जैसा कि भी आपने बताया। तो बसपा से क्या वाकई कोई बातचीत चल रही है, या जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार लिस्ट जारी कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उस तरीके अविनाश पांडे बसपा का नाम लेकर प्रेशर बना रहे हैं, ऐसा कुछ है? अरे आपने तो दो नाम कहा ही नहीं। अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और इमरान मसूद जो सहारनपुर वाले हैं, ये रोज आ जाते थे कि बहन जी से ही असली गठबंधन हो सकता है, बीएसपी से गठबंधन में फायदा होगा, ये दोनों कह रहे थे। आजकल खामोश है। अच्छा। लेकिन अविनाश पांडे कह रहे हैं। और आपको बताऊं, दिल्ली में जो यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें 40-42 नेता थे, 2 को छोड़ के सभी नेताओं ने यही कहा कि समाजवादी पार्टी के बदले हमें बीएसपी से गठबंधन करना चाहिए। उसमें राहुल गांधी भी बैठी हुई थी, प्रियंका गांधी भी बैठी हुई थी। तो ये तो हाल है, बात किसी और से कर रहे हैं, मन में कोई और है और दोस्ती किसी और से कर रहे हैं। तो इस चक्कर में तो गांठें पड़ ही रही हैं, और इस तरीके से नहीं हो सकता। बस एक ही उम्मीद बची है कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपस में बात कर लें तो शायद बात बन जाए। तो फिलहाल बात बनती दिख नहीं रही, कम से कम फिलहाल जो दिख रहा है उससे तो लगता नहीं कि चीज़ें इतनी आसान हैं। मगर जैसा कि पंकज जी ने कहा कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक टेबल पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो शायद कोई नतीजा निकला। और इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश को एक तरीके से आखिरी उम्मीद के तौर पर इसके सारे घटक दल देख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखने वाला होगा। बाकी राहुल गांधी की यात्रा तो लगातार चल रही है, चलती ही रहेगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, मुस्तैदी से जुटा हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में थे, संभल में थे, और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, पंकज जी, नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे और राहुल गांधी लगातार हैं ही हैं पिछले 3-4 दिन से। तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज कल्की धाम का शिलान्यास कर गए, तो इस पे क्या मैसेजिंग जा रही है जनता के बीच? देखिए, प्रधानमंत्री आज उस इलाके में थे जहां 2019 के चुनाव में, उसको मुरादाबाद डिवीजन कहते हैं, मंडल कहते हैं, कमिश्नरी, लोकसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी का खाता नहीं खुला, सब हारे थे। मतलब उनके देखिए कि वो शेर की माद में घुस के चुनौती देते हैं कि भाई जहां हम सबसे गड़बड़ है, कमजोर है, वहीं से शुरुआत करते हैं ना, चलो ना भाई, ये होती है बात।
संगठन पर बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पूरा संगठन तैयार हो गया है, वहां काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े फैक्टर, मोदी का नाम, उनका काम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और वो वहां पहुंच गए कल की धाम में। एक बार प्रमोद कृष्णम ने उनको निमंत्रण भेजा, खुद प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि हमारे एक निमंत्रण में प्रधानमंत्री चले आएंगे। और मुरादाबाद मंडल में पिछली बार मैंने कहा ना कि रामपुर से लेकर के अमरोहा, मुरादाबाद, ये सब बिजनौर, सारी सीटें हार गई थी, बीजेपी खाता नहीं खुला था। 2014 में हालांकि बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी, 6 की 6। तो इस बार तो दावा है बीजेपी का कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। और देखिए कि मिशन 80 है, लोकसभा की 80 सीटें और 80 सीटें जीतने का दम, और वैसी ही तैयारी चल रही है पार्टी की। जी, तो पंकज जी ने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री उस गढ़ में गए जहां पिछली बार सभी सीटें हारे थे और वहीं से एक तरीके से ऐलान किया है, शंखनाद किया है आने वाले चुनावों को लेकर। बाकी राहुल गांधी लगातार घूम रहे हैं, अखिलेश यादव से क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बातचीत अंदर खाने चल रही है, उसके इनसाइट्स पंकज जी देने की कोशिश की। और जो नाराजगी लगातार चल रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच, उसको समझाने की कोशिश की। हम रोजाना यही प्रयास करेंगे कि डेली की जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, अंदर की जो भी बातें हैं, आपको ऐसे ही बताते रहें, समझाते रहें। और पंकज जी हमको भी समझाते रहो, आया हमारे आपको भी समझाते रहें। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और सबसे कहिए, जो लोग देख रहे हैं, कि भाई आप भी अपनी राय देंगे जी, उनकी जो दिलचस्पी है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हो। और कई बार तो देखने वालों के, सुनने वालों के पास भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है अंदर की बात, तो साझा करें। बिल्कुल। तो जैसा कि पंकज जी ने कहा कि आपकी अगर कोई राय है, आप सुनना चाहते हैं हमसे कुछ किसी खास सीट के बारे में, किसी खास नेता के बारे में, किसी खास समीकरण के बारे में, तो ज़रूर कमेंट में लिखें। उसके बारे में भी चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और पंकज जी तो वैसे भी पूरा उत्तर प्रदेश की एकदम आप मान लीजिए कस्बे गांव-गांव तक पहुंचे हुए हैं और हर जानकारी रखते हैं, तो वो भी अपने समझ से सब कुछ समझाने की आप कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।